नमस्कार दोस्तों, आरएनए में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आज की प्रमुख खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि अधिक संख्या के बुरे प्रभावों की चिंता किए बगैर कोविड-19 के पारदर्शी आंकड़े रिपोर्ट करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहाँ स्थानीय कंटेनमेंट की रणनीति को अपनाने की जरूरत है। देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों में दर्ज हुई कमी। पिछले 24 घंटे में 3,26,098 नए केस दर्ज हुए और 3,890 मौतें दर्ज की गई हैं। सीबीआई द्वारा नालंदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों व विधायक समेत 4 लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई हैं। सीबीआई ने 2016 के इस मामले में मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत चटर्जी और विधायक मदन मित्रा व कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को हिरासत में लिया है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने घटना पर चिंता जताई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर पर पत्थरबाजी भी की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास से संघर्ष के 7वें दिन इजरायल ने रविवार को गाजा में हमास प्रमुख याहिया अल सिनवार के घर पर बमबारी की, जबकि इस्लामिक समूह ने तेल अवीव में रॉकेट दागे। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक गाजा में 41 बच्चों समेत कम से कम 149 लोग मारे गए हैं। इजरायल में 2 बच्चों समेत 10 की मौतें हुई हैं। इजरायल ने ध्वस्त की मीडिया हाउस के कार्यालय वाली बिल्डिंग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार ताउते चक्रवात पूर्व मध्य अरब सागर में बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और अगले 12 घंटों में इसके और गंभीर होने की आशंका है। बकौल आईएमडी काफी हद तक संभव है कि यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 17 मई की शाम को गुजरात के तट से टकराएगा। केरल में हल्की व मध्यम श्रेणी की वर्षा हो सकती है। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने बताया है कि रूस द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंच गई है। कुदाशेव के मुताबिक रूस के वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह वैक्सीन कोविड-19 के नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर है। इससे पहले स्पुतनिक वी वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक भारत पहुंची थी। स्पुतनिक वी भारत में इस्तेमाल होने वाली पहली विदेशी कोविड-19 वैक्सीन है। इधर भारत बायोटेक ने रविवार को कहा है कि एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। इसके मुताबिक कोवैक्सीन क्रमशः भारत और यूके में सबसे पहले मिले वेरिएंट B1617 और B117 को निष्क्रिय कर सकती है। वैक्सीन के वेरिएंट D614G की तुलना में B1617 के खिलाफ निष्क्रियता में मामूली कमी देखी गई है। B117 के खिलाफ निष्क्रियता में कोई कमी नहीं है। मैक्सिको की 26 वर्षीय एंड्रिया मेजा चुनी गईं 69वीं मिस यूनिवर्स। सोमवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में हुए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मैक्सिको की 26 वर्षीय एंड्रिया मेजा 69वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। ब्राजील की जूलिया पहली रनर अप रही, जबकि पेरू की जेनिक मसेटा दूसरी रनर अप बनी। 22 वर्षीय एडेलिन क्वाड्रोस कैसलिनो ने इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो टॉप 5 तक पहुंची थी। WHO के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य विभाग की निदेशक मारिया नीरा के मुताबिक प्रति सप्ताह 55 घंटे या उससे अधिक काम करना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लंबे समय तक काम करने से 2016 में स्ट्रोक और इस्केमिक हृदय रोग से 7,75,000 मौतें हुई, जो 2000 के बाद 29% अधिक थी।
ईंधन की कीमतों में रविवार को इस हफ्ते 5वीं बार बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली में 24 पैसे की वृद्धि के साथ पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 27 पैसे बढ़कर 83 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 94 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर है और कोलकाता में पेट्रोल 92 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और जबकि डीजल 86 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कच्चे तेल व अन्य सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित महंगाई दर अप्रैल 2021 में अब तक के उच्चतम स्कोर 10.49% पर पहुंच गई, जो अप्रैल 2020 में 1.57% थी। मार्च 2021 में यह 7.39% थी। वहीं खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 4.92% पहुंच गई, जबकि ईंधन की महंगाई दर बढ़कर 20.94% हो गई है। WPI दर पर आधारित महंगाई दर में लगातार चौथे महीने हुई है बढ़ोतरी। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कई राज्यों में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के 500 से अधिक मामले मिले हैं। उन्होंने कहा स्टेरॉइड का दुरुपयोग इस संक्रमण का प्रमुख कारण है। कोविड-19 संक्रमित मधुमेह और स्टेरॉइड लेने वाले मरीजों में इसकी संभावना अधिक है। एम्स में इस संक्रमण के 23 मरीजों का इलाज हो रहा है। यह फेफड़ों में भी फैल सकता है। न्यूज एजेंसी ANI ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,682 नए मामले आए हैं। वहीं इस दौरान प्रदेश में 24,837 मरीजों को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त घोषित किया गया है और 311 संक्रमितों की मौत हो गई। बकौल ANI यूपी में फिलहाल कोविड-19 के 1,63,003 एक्टिव केस बचे हैं। CM योगी ने मेरठ में कोविड-19 कमांड सेंटर का भी निरीक्षण किया। भारत ने रविवार को कहा कि इजराइल में नागरिकों को निशाना बनाकर गाजा से होने वाली फायरिंग और बदले में गाजा में किए गए हमलों में बहुत नुकसान हुआ है। UNSC की बैठक में भारत के प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा, हम दोनों पक्षों से संयम बरतने, यथास्थिति को एक तरफा कार्रवाई से बदलने की कोशिशों से बचने की गुजारिश करते हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,62,437 मरीज कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 6 दिनों में 5वीं बार ऐसा हुआ है जब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमित मरीजों से अधिक है। कोविड-19 से अब तक 2,07,95,335 लोग रिकवर हुए हैं और राष्ट्रीय रिकवरी दर 84.25% पहुँच गई है। कोविड-19 महामारी के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कथित जमाखोरी कालाबाजारी के मामले में दिल्ली पुलिस ने खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दिल्ली में उनके 3 रेस्टोरेंट से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद किए गए थे। बकौल पुलिस कंसंट्रेटर्स चीन से 16,000 से 22,000 रुपए की कीमत पर आयात किए गए थे और उन्हें 50,000 से 70,000 की कीमत पर बेचा जा रहा था। हाईकोर्ट ने कालरा को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। RBI ने कहा है कि 23 मई को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT की सेवा 1 बजे से 14 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेगी। RBI के मुताबिक NEFT सेवा के प्रदर्शन और इसकी क्षमता को बेहतर बनाने के मकसद से किए जा रहे टेक्निकल अपग्रेड के कारण सेवा प्रभावित रहेगी। हालांकि ट्रांसफर की RTGS सेवा पहले की तरह चलती रहेगी। महामारी से निपटने को लेकर केंद्र की आलोचना के कुछ दिनों बाद वरिष्ठ वायरोलॉजिस्ट जमील ने सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप भारतीय सार्स CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि भारत में वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए अड़ियल प्रतिक्रिया का सामना कर रहे हैं। अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि मैं कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी ने रविवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के निर्यात को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्टर उन्होंने लगवाए हैं। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, ये पोस्टर
मैंने लगवाए हैं, अब देश भर में लगवाएंगे। आपको गिरफ्तार करना है तो हमें कीजिए, हमारे विधायकों को कीजिए, उन बेचारे गरीब पोस्टर लगाने वालों को नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार ने रविवार को कहा कि वह राज्य में कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। धनराशि जारी करने की जिम्मेदारी हर जिले के कलेक्टर को दी गई है। आंध्र प्रदेश में रविवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड 24,171 नए मामले सामने आए और 101 लोगों की मृत्यु हो गई। आंध्र में कोविड-19 के कुल 2,10,436 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए DRDO द्वारा विकसित की गई दवा 2-deoxy-D-ग्लूकोज या 2DG का पहला बैच जारी किया। केंद्र सरकार के मुताबिक पानी में घोलकर ली जाने वाली इस पाउडर दवा से अस्पताल में भर्ती मरीज की अतिरिक्त ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी। यह दवा मरीजों की तेजी से रिकवरी में मदद करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुजफ्फरनगर में कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा, जब जनता में धैर्य और साहस बढ़ाने की जरूरत थी, तब विपक्ष ने लोगों में पैनिक क्रिएट करने का काम किया। उन्होंने कहा, हमने थर्ड वेव को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में ऑक्सीजन के 6 प्लांट लगवाए जाएंगे और यहाँ 4 प्लांट पहले से ही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा अयोध्या उत्तर प्रदेश में भगवान गणेश का भी एक मंदिर बनवाया जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शनिवार को इसके लिए भूमि पूजन किया है। उन्होंने कहा, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है। वह देश को महामारी से लड़ने में मदद करेंगे और श्री राम मंदिर का समय पर निर्माण सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नदी में शव प्रवाहित करने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। मृत्यु के बाद नदी में शवों को फेंकने की प्रथा जल प्रवाह पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले के अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पंचायती राज अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्य सचिव RK तिवारी के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को उनके मृतकों के दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में गंगा नदी में शवों के मिलने के बाद यह आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को हुई वर्चुअल कैबिनेट बैठक में बेसिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक को छोड़कर अन्य सभी स्तर के शिक्षण संस्थानों में 20 मई से दोबारा ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का फैसला किया है। वहीं इस बैठक में पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण भत्ता दिए जाने का भी फैसला हुआ है। यूपी में 24 मई तक बढ़ाया गया है आंशिक कोरोना कर्फ्यू। और अब खबरों के अंत में सोने और चांदी के भाव पर एक नजर। पिछले हफ्ते सोमवार को MCX पर सोने का जून वायदा 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बेहद करीब बंद हुआ था, लेकिन आज सोना 48,000 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। शुक्रवार को सोने का भाव 47,676 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था। और आइए अब बात करते हैं चांदी के दामों। जहाँ तक चांदी की बात है तो चांदी का जुलाई वायदा भी जोरदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। चांदी वायदा में अभी 1,000 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है और ये 72,100 रुपए के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। शुक्रवार को चांदी MCX पर 71,085 रुपए प्रति किलो थी।